जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे सभी बहन और भाई सब ठीक होंगे। और जितने भी भारतवासी हैं और जितने बाहर भारत देशवासी जो बाहर रहते हैं विदेश में, उन सभी को जय श्री राम, जो मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं। आज मैं आपको हनुमान जी पर चोला कैसे चढ़ाया जाता है इस विधि के बारे में बताऊंगी, और कैसे चढ़ाना है, किस विधि से चढ़ाना है, और इसके क्या नियम है, और हमें क्या क्या सामग्री मंदिर में लेके जाना है, और और हमें स्त्री चढ़ा सकती है या पुरुष चढ़ा सकता है, या हमें कौन कौन से नियम को धारण करना है, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो भी हनुमान जी के प्यारे भक्त हैं, जो चोला चढ़ाने के लिए मतलब बोलते हैं कि बहन मुझे चोला चढ़ाना है, इसके क्या नियम होते हैं और कैसे कैसे चढ़ाना चाहिए, तो मैं उन प्यारे प्यारे भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें जिस दिन आपको चोला चढ़ाना है, जैसे आप सबसे पहले या तो मंगलवार के दिन इसकी शुरुआत कर सकते हैं या शनिवार के दिन, या तो आप या तो आप 7 मंगलवार रख लो या आप 7 शनिवार रख लो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 11 मंगलवार भी करता है, कोई कोई 41 से शनिवार भी करता है, कोई 11 शनिवार भी कर सकता है। ये तो आप सबके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चोला चढ़ाने की विधि को या चोला चढ़ाने की संकल्प को कितने दिन तक कर सकते हो। कोई 7 दिन, कोई 7 बार करना चाहता है, कोई 7 दिन तक करना चाहता है, यानी कि 7 मंगलवार बोलते हैं जिसको 7 मंगलवार कर सकते हैं, 7 शनिवार कर सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप इस चोला चढ़ाने का संकल्प कितने दिन के लिए ले रहे हो। जैसे कोई भी प्यारा प्यारा हनुमान जी का भक्त है, वो सबसे पहले मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके किसी भी नजदीक के मंदिर में जाकर जाकर और क्या क्या सामग्री लेके जानी है अपने साथ में, आपको या तो गुड़हल का फूल या आप उसका गुलाब का फूल लेके जा सकते हो, और सामग्री में एक दिया लेके जाओगे, और उसके साथ में भोग के लिए या तो रेवड़ी का भोग लेके जा सकते हो, या चने या गुड़ का भोग लेके जा सकते हैं, या आप उसका लड्डू का भी भोग लेके जा सकते हो। और फिर आपके साथ में जो आप चोला चढ़ाओगे, उसको बोलते हैं जो भी चोला चढ़ाने के लिए आप जो सामग्री लोगे, वो सिंदूर होता है जो हनुमान जी पर चढ़ाते हैं, वो रखोगे, और एक चमेली की बोतल आती है, या तो वो ले लोगे या देसी गाय का घी ले लोगे। वो लेके सब आपको मंदिर में किसी भी नजदीक हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। और एक बात और खास बता दूं, ये चोला सिर्फ जो प्यारे भक्त होते हैं पुरुष, उन्हीं को, वही मेरे प्यारे भाई चढ़ा सकते हैं, न कि महिला इस चोले को कभी नहीं चढ़ा सकती, और ना ही वो उस टाइम पर मंदिर में जा सकती है जब कोई भी पुरुष चोला चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ये देखना भी वर्जित है और चढ़ाना भी वर्जित होता है। और मैं ये सभी भाइयों से ये भी एक विनती करती हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले चोला चढ़ाने से पहले ये भी संकल्प लेना होता है कि जिस दिन भी आप, या तो मंगलवार को या शनिवार को, जब भी आप चोला चढ़ाओ, तो सबसे पहले आपको अपना संकल्प लेना है। उसके दौरान जब आप चोला चढ़ाओ, उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूसरा आपको मीट अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाना है, और तीसरा आपको बिल्कुल दिल से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से उस कार्य को करना है जिस कार्य के लिए आपने ये चोला चढ़ाने का संकल्प लिया है। आप जब वो चोला चढ़ाओगे, उस टाइम पर आपके मन से, आपकी श्रद्धा और आपका मतलब माइंड, सब कुछ आपको उसी में लगे, न कि अदरवाइज किसी भी चीज में लगे। और जैसे भी आप जो भी भाई मेरे चोला चढ़ाएंगे, वो मंदिर में पहुंच गए, और मंदिर में पहुंच के जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी संदूरी तस्वीर होती है हनुमान जी की, सबसे पहले आपको उसको निलाना है। फिर निलाने के बाद में सुंदर स्वस्थ कपड़े से आपको पोंछना है, और पोंछने के बाद में फिर आपको वहां पे जो आप घर से अपना दीपक लेके गए ना, उसको जलाना है। या तो तिल के तेल का जला लो, या चमेली के तेल का, या सरसों के तेल का, जो आपके पास में हो उसका जला सकते हो, वो लेकर फिर उसके बाद में आपने गुड़हल का फूल आपने हनुमान जी को अर्पित कर दिए। फिर उसके बाद में आपने जो भी भोग लेके गए थे वो भोग लगा दिया। फिर आप आती है लेप, जो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाओगे, उस लेप को बनाने के लिए बनाने की विधि हमको कैसे बनाना है। या तो आपके पास में स्टील की कटोरी होनी चाहिए, या आप चांदी की भी कटोरी रख सकते हो, क्योंकि ये जो लेप बच जाता है ना, बार बार जैसे आप अपने हनुमान जी को लगाएंगे, जो आपकी कटोरी में वो लेप बच जाता है ना, उसको उस लेप को बचा के जो आप अपने घर पे ला के रखते हो ना, उसकी बरकत और उसका चमत्कार तो अलग होता है, लेकिन जो आप चढ़ाते हो उसका अलग होता है। मैं बताऊंगी वो भी आपको आगे।
जैसे ही आपने वो चोला वो मिला लिया, सिंदूर मिला लिया आपने, और सिंदूर कितना लेना है, या तो 1.25 पाव ले सकते हैं, जो भी आप 1.25 में लेना है, बस जो भी 1.25 पाव या 100 ग्राम, कुछ भी जो भी आपका आपकी वो 1.25 उसमें लेना है बस आपको। तो फिर आपको क्या करना है, फिर वो जैसे वो सिंदूर आपने उस कटोरी में डाला, उस कटोरी में थोड़ा सा या तो देसी गाय का घी ले लो, या आप चमेली के तेल ले सकते हैं, उसमें डाला तो ऐसे लेप किया, मिलाया। मिलाने के बाद में आपको फिर क्या करना है, उसके बाद में आपको वो लेप लगाना है। वो लेप कैसे लगाना है, आपको पैर से लेके और ऊपर तक लगाना है। क्योंकि आप सब ये सोच रहे होगे ये दीदी को इतना सब कुछ कैसे पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज, अपने हस्बैंड से ये चीजें कराई है ना, तो मुझे इसलिए पता है भाइयों, मेरे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से ये सब चीजें कराई है, और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने भी, सभी ने मिलकर ये काम किया है। तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज है इस बारे में, क्योंकि जैसे वे उन्होंने मुझे बताया कि हमने 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 ऐसे ऐसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया, तो हमारी ये इच्छा पूरी हुई। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, मैं उन सबको बताऊं, और उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी संकटे और सभी दुख उनके सब दूर हो जाए। और फिर उसके बाद में आपको जैसे भी आपने वो चोला तैयार कर लिया, फिर आपको ऐसे पैर से ऊपर की साइड तक चढ़ाना है। और उसके बाद में आपको मन ही मन में या जोर जोर भी बोल सकते हैं, जो आपकी मन करे ऐसे, जय श्री राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम चढ़ाते हुए आपको फिर हनुमान जी को, जैसे लेप का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको हनुमान जी को जनेऊ धारण कराना है। और जनेऊ धारण कराने के बाद में आपको हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है, और साइड में ही कोई कहीं पे भी बैठ के आसन पे आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और फिर देखो उसका कमाल, चोला चढ़ाने के बाद के जो हनुमान चालीसा पढ़ा है उसका कमाल। और फिर आपको प्रार्थना करनी है दिल से, हृदय से, रोते हुए करो, या अपना जो भी दुख संकट है उसी टाइम बोल के हनुमान जी को सब बता दो कि ये हे हनुमान जी, मेरे ऊपर ये संकट है। हे हनुमान जी, आपने तो अनेकों भक्तों के कष्टों को दूर किया है, अनेकों के कष्टों को हरा है, अनेकों के समस्याओं को दूर किया है। क्या आप अपने इन प्यारे भक्तों की समस्याओं को दूर नहीं करोगे? ऐसे बोलते हुए दिल से, हृदय से आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करते हुए आपको हनुमान जी से बोलना है कि हे हनुमान जी, मैंने ये इतनी बार, यानी कि 7 बार, 7 मंगलवार या 7 शनिवार मैंने ये संकल्प लिया है, इस संकल्प का मैं अच्छे से पालन कर पाऊँ। जो आपने चोला चढ़ाने का संकल्प किया है, जो आपने चोला चढ़ाने की विधि का पालन किया है, उसको मैं 7 शनिवार कर पाऊँ या 7 मंगलवार करो, जितनी आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं बोलती कोई 41 मंगलवार करो या 41 शनिवार करो, जितनी भी जिसकी इच्छा है, लेकिन वो 7, 11, 21 और या 41 इनमें से होना चाहिए। और जब फिर देखो अपने हनुमान जी का कमाल। और फिर देखो आप भक्तों की, आप जितने भी पुरुष भाई मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, और फिर देखो आप हनुमान जी का कमाल, और फिर देखो अपनी भक्ति का असर। लेकिन दिल से जो भी कार्य करो, जो भी मेहनत करो, वो दिल से करो। बस मेरा ये मानना है, जो भी कार्य करो वो दिल से करो, सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो। देखो उसमें सक्सेस जरूर, उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हम कोई कार्य दिल से करते हैं ना, कुछ तो वो यानी कि 50% तो तभी पूरा हो जाता है जब हम कोई लगन से, दिल से किसी चीज को पुकारते हैं, या किसी चीज के सामने हम प्रार्थना करते हैं। और कुछ हमारा जो विधि होती है, जो विधान होता है उसके द्वारा करते हैं, वो संपूर्ण हो जाता है। और फिर उसके बाद में हमें जो पुण्य और जो फल और जो हमें प्राप्त होता है, उसका मैं गुणगान कैसे करूं, क्योंकि मैंने ये सब चीजें मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने भी किया है, और मेरे हस्बैंड ने भी खुद किया है। इसलिए मैं आप सभी अपने प्यारे प्यारे जितने भी पुरुष भाई हैं, उन सभी भक्तों को ये बता रही हूँ। और जितने भी विदेश में बैठे मेरे भाई हैं, और जितने भी यहाँ भारतवासी में रहते हैं, उन सभी से यही दुआ करती हूँ कि आप इस विधि से चोला चढ़ाओगे तो देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा। और एक बात और, आपको चोला अकेले, ज्यादातर यही कोशिश करना है कि चोला आपको अकेले में ही चढ़ाना है, ज्यादातर भाइयों को। क्योंकि अगर मंदिर में पर्दे लगे तो पर्दे लगा लो, अगर थोड़ा सा हो सके तो आप किसी से भी प्रार्थना करके बोल सकते हो 5 मिनट के लिए सब बाहर चले जाए तो चढ़ा लो, ऐसे भी हो जाता है। चढ़ा के तो देखो एक बार, आपको क्या पुण्य मिलता है। आपका व्यापार चलने लग जाएगा, आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, वो अच्छी चलने लग जाएगी। आपका क्या नाम है, कोई भी जो बच्चा बीमार है या वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है,
वो सब ठीक ठीक हो जाएगा। आपके घर पे जो भी संकट मंडरा रहा है ना, वो सब इस चोला चढ़ाने की विधि से या संकल्प से देखना कैसे कैसे दूर हो जाता है। आप करके तो देखो प्यारे प्यारे हनुमान जी के भक्तों। आप जब करके देखोगे ना, तो फिर देखना उसका कितना फल आपको मिलता है। जैसे मेरे जीवन में खुशी आई, मैं चाहती हूँ जितने भी हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, और जैसे इससे करने से आपको और मतलब अलग सी फील भी होता है, अलग सी शक्ति जैसे आपके साथ चलने लग जाती है, और इसके चमत्कार भी होने लग जाते हैं। जब ऐसे आप ये चोला चढ़ाने लग जाते हो, हनुमान जी का गुणगान करते हो, उनके भजन सुनते हो, तो आपको उनकी 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 सेना आपके साथ चलने लग जाती है। देखना आप किसी भी दिन देखना, आपको दिए के रूप में दिखाई दो, या आपको कहीं पे भी रास्ते में को कुछ भी उनका कुछ भी संकेत आपको मिल सकता है। मेरा मानना ही है कि किसी भी चीज के लिए आपको संकेत मिलता है, आपको ऐसे फील होगा कि वे आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपको दिल से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से आपको उनकी भक्ति करनी है। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ो वो दिल से पढ़ो। वो दिल से कैसे पढ़नी है? श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुल सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरियो कलेश विकार। ऐसे बोलते हुए पढ़ना, देखना भगवान आपकी, मेरे बजरंगी, मेरे हनुमान जी आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। उनको सुनना पड़ेगा। जब आप इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से करोगे, उनको सुनना पड़ेगा मेरे भगवान जी को। क्योंकि कोई इतनी श्रद्धा से, कोई इतनी भक्ति से, इतने प्यार से किसी को बुलाता है, तो उसका हृदय ना इतनी जल्दी पिघल जाता है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना, तो ऐसे ही भगवान जी का हृदय होता है। वे अपने भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, वे इतने सौभाग्यशाली होते हैं, और इतने मतलब भाग्यशाली है। और मैं अपने आप को इतने भाग्यशाली, इतने सौभाग्य, इतनी अच्छा समझती हूँ, क्योंकि मेरे बजरंगी ने जिस तरह मेरे जीवन में परिवर्तन किया, जिस तरह मेरी लाइफ में परिवर्तन किया, मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे भाई या बहनें जो भी हनुमान जी के भक्त है, उन सभी के जीवन में खुशी आए, उन सभी के जीवन में शांति आए, और उन सभी का जीवन इतनी ऊंचाई पर पहुंचे जो उन्होंने सोचा भी ना हो। और मैं सभी से यही विनती करती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए या आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और जय श्री राम, जय हनुमान।